सो गाइस, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फाइनली वापस आ चुके हैं WWE की अपडेट्स लेकर। तो आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी ओंटारियो कैलिफोर्निया टोयोटा अरीना से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए आज नजर मार ही लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स, सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जैसा कि हम जानते ही थे कि शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होनी है थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। वो सभी का वेलकम करते हैं एंड खुद को अपने साथ जुड़ने को कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार मैं कुछ हफ्तों से जे उसो के बारे में बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ कि अगर जे उसो यहाँ आ गए ना तो स्मैकडाउन में कोई ना कोई बंदा पक्का जाएगा। देखो, ट्रेड कंपनसेशन तो होना ही होना है। वैसे लॉकर रूम में बहुत सारे नाम है जो वहाँ जा सकते हैं और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि कोडी रोड्स जे उसो को यहाँ लेकर क्यों आया, क्या दोस्ती है इनके बीच में। तो यार मैं क्लियर कर देता हूँ, दोस्ती जैसा तो यार कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई थर्ड इनिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ खड़े होकर देखने नहीं वाला था कि तीन लोग आकर कैसे एक बंदे पर भारी पड़ते हैं और उसको डिसीजन देने को कहते हैं। हर पर्सन अपना डिसीजन यहाँ पर खुद लेगा और सही डिसीजन तो ये है कि अब जजमेंट डे को एंड हो जाना चाहिए। ये इतिहास का सबसे टॉक्सिक ग्रुप बन चुका है। अब इतना सुनते ही वहाँ जजमेंट डे आ जाती है। बैलर कहते हैं कि रोड्स, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार हमारे बिजनेस में टांग क्यों अड़ाने लगते हो। हमने तो बस ऑफर किया जे उसो को कि हमारे साथ मिल जाए, किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं करी। जिस पर डॉम कहते हैं कि रोड्स, तुमने हमारी जितनी भी डिसरिस्पेक्ट करी है ना, उसका तुम्हें पे करना पड़ेगा। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि यार तुम रिंग में क्यों नहीं आ जाते एंड पता लगा लेते हैं कि किसने किसकी डिसरिस्पेक्ट करी। और आज तो तुम तीनों अपने टाइटल्स को डिफेंड भी करने वाले हो एंड कैसा लगेगा जब मामी वापस आएंगी एंड तुम तीनों के पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ खाली हाथ होंगे। तो डॉम कहते हैं कि मामी का नाम अपने मुंह से लेकर मत दिखाना दोबारा से, इस रिंग में तुम उसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन इससे पहले ही जजमेंट डे कोडी रोड्स पर अटैक करने वाली होती है और अपना नंबर गेम चलाने वाली होती है कि तभी केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन एंड जे उसो वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद हमें जेडी मैकडोनाल्ड भी वहां पर दिखाई दे जाते हैं एंड हमें एक ऑल आउट ब्रॉल देखने को मिलता है एंड सारे ही अच्छे लोग मिलकर जजमेंट डे को आज साफ कर देते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है ओटिस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में, जहां हैवी मोमेंटम के चलते अपना फिनिशर लगाकर ब्रॉन्सन रीड बड़ी आसानी से मैच को जीत भी जाते हैं। नेक्स्ट एक बैक स्टेज सेगमेंट के बाद हमें टमासो चैंपा लडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है। यहाँ ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, जियोवानी विंची ने इन्वॉल्व होने की कोशिश तो करी बट अपना हाई नहीं लगाकर टमासो चैंपा मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें टेगन नॉक्स वर्सेस नटालिया के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है, जहाँ रिंग साइड पर बेकी लिंच भी होती हैं। लेकिन आई डू नॉट नो व्हाट्स रॉन्ग विद नटालिया, क्योंकि वो आज भी नहीं जीत पाई, बड़ी आसानी से मैच को हार जाती हैं एंड टेगन नॉक्स विनर बन जाती हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का भारी भरकम प्रोमो दिखाया जाता है, जहाँ वो फैंस के साथ एंजॉय करते हुए कहते हैं कि यार कैसे हो आप सब, मेरे को आपके साथ ना गेम खेलना है एंड अगर आप थक चुके हो नाकामुरा को अटैक करते हुए देखकर तो चलो मेरा गाना गाओ, और अगर आपको लगता है ना कि मुझे अपने टाइटल को डिफेंड करना चाहिए तो और जोर से गाओ एंड सारी ऑडियंस ऐसा ही करने लगती है। तो रॉलिंस कहते हैं कि यार अगर आपने हामी भरी दी है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। अब बस एक चीज रह गई है कि अगर नाकामुरा लड़ना चाहते हैं ना तो ये उनका लास्ट चांस है, वो अभी आए और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। उनको कुछ करना चाहिए और ये उनका आखिरी चांस है, और अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम मूव ऑन कर जाएंगे। बहुत से लोग मुझसे लड़ना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, हम नाकामुरा पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी नाकामुरा टाइटन ट्रॉन पर आ जाते हैं, जिनको टोकते हुए सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई अब जगह और वक्त बताओ, आपको कब लड़ना है, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो नाकामुरा कहते हैं कि यार तुम कितना डिमांड करते हो, एक तो तुम्हारी बॉडी वैसी खराब हो रही है, ऊपर से तुमको लड़ना भी और मुझसे मार भी खानी है। सेथ रॉलिंस, तुमने अपने सारे कार्ड दिखा दिए हैं बट मेरे कार्ड्स अभी आना बाकी हैं। मैंने इंतजार किया सही समय का। फास्ट लेन में नाकामुरा उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो कहते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच लड़ेंगे हम लोग और देख लेंगे कि कौन बाहर जाएगा चलते हुए। एंड ये तो मैंने आपको बताया ही था कि WWE इनको एक स्टिपुलेशन तो जरूर देगी, और ऐसा ही आज हमें देखने को भी मिल गया। सेथ हंसते हुए कहते हैं कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मुझे एक्सेप्ट है, 2 आदमी लड़ते हुए आएंगे और सिर्फ एक ही चलकर जाएगा। बहुत खूब नाकामुरा। लेकिन नाकामुरा ने अपनी लाइफ की यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी। उसको लगता है कि मेरी बैक वीक है, उसे लगता है कि वो मुझे मारेगा और मजबूर कर देगा मेरी बेटी को कि वो मुझ पे शर्म करे। तो उनको एक बात नहीं पता कि मेरी बैक मेरी वीकनेस नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी फैमिली मुझ पे शर्म नहीं करती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो ये भी जानती है कि मैं रेसलिंग से कितना प्यार करता हूँ। नाकामुरा नहीं जानते कि मेरा हर स्टेप मेरे पिछले स्टेप से ज्यादा क्रेजी होता है एंड यही चीज मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाती है। लास्ट मैन स्टैंडिंग में कोई एक ही चलकर जाएगा एंड वो इंसान कोई और नहीं बल्कि द रेवोल्यूशनरी, द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस ही होने वाले हैं। एंड ये अननेसेसरी भारी भरकम सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। देन हमें ड्रैगन ली वर्सेस डॉम के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप, जहां सरप्राइजिंगली बिना मामी की मदद के डॉम अपने मैच को जीत जाते हैं, अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। ड्रैगन ली को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। देन हमें नाया जैक्स दिखाई जाती है
जिनके साथ माइकल कोल होते हैं। एंड माइकल कोल उनसे पूछते हैं कि जब से तुम आई हो ना, सब पर अटैक करे जा रही हो, सबको टारगेट करी जा रही हो, लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन नाया जैक्स यहाँ पर कहती हैं कि यार मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं बैडेस्ट ह्यूमन इन WWE हूँ। मुझे लगा मामी, पाइपर, रकेल रॉड्रिगेज या कोई तो मेरे जितना स्ट्रांग होगा, लेकिन वो सब वीक थे, इसलिए मैंने एक के बाद एक सबको बर्बाद कर दिया। एंड उन्हें तो बर्बाद होना ही था क्योंकि मैं नाया जैक्स हूँ। तभी वहाँ पर ज़ोई स्टार्क आ जाती है और उनको मैच के लिए चैलेंज कर देती है, जिसके बाद हमें ज़ोई स्टार्क वर्सेस नाया जैक्स के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली हैवी मोमेंटम के चलते नाया जैक्स बड़ी आसानी से मैच को जीत भी जाती है। देन हमें एक अननेसेसरी द मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ स्पेशल गेस्ट होते हैं ड्रू मैकिंटायर। मिज उनसे कहते हैं कि यार तुमने जिस तरीके से जे उसो को वीडियो के बीच में फेंक दिया ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे जैसे बनते जा रहे हो। वो कहते हैं कि यार हम एक जैसे ही तो हैं, किसने सोचा होगा कि तुम जे उसो को इस तरीके से छोड़कर चले जाओगे, ये तो एक मिस का मूव है। तुम भी मेरी ही तरह कंपनी की बैकबोन बने पड़े हो बहुत से सालों से, लेकिन तुम्हें सिर्फ हार ही मिलती है। सी तुम बेस्ट बन सकते थे पर तुम नहीं बने, क्लैश एट दी कैसल में जीत सकते थे लेकिन ब्लड लाइन आ गई। तुम बैटमैन हो यार जिसने कोडी रोड्स सुपरमैन बनाया है, लेकिन फिर भी देखो तुम कोडी रोड्स के पीछे ही खड़े हो। इससे पहले कि ड्रू मैकिंटायर अपनी सफाई में कुछ कहते, न्यू डे वहां पर आ जाती है। एंड न्यू डे कहती हैं कि हमें नहीं पता था ड्रू मैकिंटायर कि तुम डरपोक हो, हम तुम्हें बिग डी कहा करते थे, लेकिन तुम तो श्रिंक होते जा रहे हो। लगता है स्वॉर्ड अब ढीली हो चुकी है और चीजों को खत्म नहीं कर सकती। जिस पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि बेटा मुझसे उम्मीद रखते हो तुम कि मैंने काम नहीं किया, मैं तो वहाँ पे सब कुछ कर बैठा था, लेकिन तुम तो वहाँ थे ही नहीं। मिस सबको इंटरप्ट करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें चुप करा देते हैं कि मुंह बंद रख ले। देखो कोडी रोड्स ने बहुत मैसा फैला दिया है एंड मुझे ही यहाँ पर चीजों को साफ सुथरा करना था, ऐसा ड्रू मैकिंटायर कहते हैं। कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि माना कि यार तुम्हें उनसे बदला लेना था, माना कि ब्लड लाइन के साथ मिलकर जे उसो ने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन लास्ट वीक एक सही समय नहीं था बदला लेने का। जे उसो तो चीजें ठीक ही कर रहे थे, लेकिन मिज इसमें एक बारी फिर से इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बारी ड्रू मैकिंटायर उन्हें गुस्से में ग्लास को किस लगा देते हैं एंड कॉफी किंगस्टन को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं कि आजा देखते हैं किस में कितना है दम। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर कॉफी किंगस्टन को एक मैच में बड़ी आसानी से हरा देते हैं एंड मैच को जीतकर ये साबित कर देते हैं कि वो ही एकदम सही सोच रहे थे। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर अपने टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। अब गाइस इस मैच की प्रेस्टीज ना काफी हद तक एंडी हो गई है, क्योंकि न जाने WWE कितनी बार इन्हीं सुपरस्टार्स को हमें लड़ते हुए दिखाई जा रही है, सेम मूव्स और सेम चीजें, लेकिन इस मैच में सारे के सारे ही लोग ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोनाल्ड और बाकी सारे लोग भी, कोडी रोड्स भी वहां होते हैं, इवन जे उसो भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स में जब सैमी ज़ेन अपनी हिलुवा किक लगाकर चीजें रैप अप करने वाले होते हैं ना, तो जेडी मैकडोनाल्ड उन पे टैग टीम टाइटल से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जजमेंट डे अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेती है और केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को हरा देती है। एंड डैंग, इसी कंफ्यूजन, सेलिब्रेशन और अपसेट के साथ आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आज के शो के बारे में आपका क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।